भारत को पुरातत्व का एक नायाब तोहफा मिल सकता है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी इस स्थल को देखकर मोहित हुए बिना नहीं रह सकी थी। वो 8 जुलाई 1984 को माउंट आबू आई थी, यानी अपनी मृत्यु से कुछ ही हफ्ते पहले। उन्होंने अधिकारियों से बात कर खुदाई को जारी रखने के निर्देश दिए थे और कहा था कि इस सभ्यता के हर पहलू को दुनिया के सामने लाया जाए। लेकिन अफसोस, इसे लेकर ना तो राजस्थान सरकार ने कोई पहल की और ना ही पुरातत्व विभाग ने। इंदिरा जी ने संग्रहालय में रखी और खुदाई के दौरान मिल रही मूर्तियों को काफी देर तक देखा था और वो इसे देखकर काफी खुश भी हुई थी। माउंट आबू का संग्रहालय बाहर से देखने पर कबाड़ खाने जैसा मालूम होता है, लेकिन इसके अंदर खुदाई के दौरान मिली अनमोल और दुर्लभ मूर्तियां हैं। राजस्थान सरकार अगर इन मूर्तियों को भी ठीक से रखरखाव करे, खुदाई के दौरान मिली मूर्तियों को दुनिया के सामने लाए, तो सैलानी न सिर्फ इस सभ्यता का दीदार करेंगे, बल्कि राजस्थान के लिए इस सभ्यता की निशानियां किसी कामधेनु गाय से कम साबित नहीं होंगी। यानी राजस्थान पर्यटन विभाग की झोली में धन की वर्षा शुरू हो जाएगी। इस समय माउंट आबू से अनिल कुमार एरन। यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। आप चलते रहिए समय के साथ। वैसे तो काशी ही शिव की मूल नगरी मानी जाती है। कहते हैं कि उनके अचलेश्वर स्वरूप का वास अम्बुजा जंगलों में भी था। यहाँ 300 मंदिरों के होने की पुष्टि भी हो चुकी है और बाकी मंदिरों को खुदाई का इंतजार है। लेकिन यहाँ 999 मंदिर क्यों बनाए गए, ये बात इतिहासकारों की भी समझ से बाहर है। इस इलाके में अगर कोई नया घर बनता है तो खुदाई में मूर्तियां या शिलालेखों के अवशेष मिलने लगते हैं। हाल में यहाँ ऐसे ही कुछ अवशेष मिले, जिससे यह स्थान एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया। चंद्रावती नगरी से जुड़े इतिहास पर एक नजर डालें तो क्षत्रियों के समय में इसकी गौरव गाथा समृद्ध रही। यशोधवल और धारवर्ष प्रतापी राजा हुए। सन 1188 में धारवर्ष ने माउंट आबू के नजदीक शहाबुद्दीन गौरी को लड़ाई में हरा दिया था। सन 1303 तक यह नगरी परमारों के पास रही। कहते हैं सन 1311 में चौहान राज्य के संस्थापक ने परमार वंश के अंतिम शासक को मारकर चंद्रावती नगर पर कब्जा किया था। सन 1405 में सिरोही की स्थापना होने तक यह देवड़ा चौहानों की राजधानी रही और दिल्ली गुजरात के मुख्य मार्गों पर होने की वजह से यह समृद्धशाली नगरी मुस्लिम शासकों द्वारा कई बार लूटी भी गई। राजपुताना मालवा के ठेकेदारों ने भी यहाँ काफी क्षति पहुंचाई। 13वीं शताब्दी में चंद्रावती नगरी के राणा यशोधवल ने शेष जिंदगी ईश्वर भजन और तीर्थाटन में गुजारने की प्रतिज्ञा की। पेशकश में फिलहाल इतना ही। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप चलते रहिए समय के साथ।